सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। आजकल जज बड़े ख़त लिख रहे हैं। क्या इन ख़तों के कोई नताइज निकलेंगे? लेकिन पहले भी ख़त तो वैसे लिखते रहते हैं। खान साहब, ये 27वीं तरमीम पे जजों को अब होश आई है, कोई फ़ायदा होगा? अभी किसको होश आई है? किसी को भी होश नहीं आई। कौम तो खामोश है। नहीं तो कौम कौम को तो 70 साल से नहीं खान साहब होश आई। पढ़ना आनी है। हम्म। जो कुछ अब हो गया है इस तरमीम के साथ, और उसके ऊपर पाकिस्तान के सियासतदानों का सवाए इसके कि भाई इंसान सर पीट ले और कोई इसका दूसरा मुतबादल हल नजर नहीं आता। अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने हैं। कि पाकिस्तानी सियासतदानों का हमेशा से रवैया रहा है। बाद में फिर मिलिट्री जर्नैलों को ये बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत पनपने नहीं दी गई। तो ना पनपने देने में खुद इनका बहुत बड़ा रोल है। जो तरमीम की गई है इस वक्त 27वीं तरमीम, उसमें आप देख लें कि भाई एक तो सारी दुनिया के अंदर जो तरीक़ेकार यही है कि पहले जो पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाती है, तो उसके बाद फिर सेनेट के अंदर उसको मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ पहले सेनेट में गई है। और एक और उल्टा हिसाब यह है कि सारी दुनिया में पहले पेश की जाती है और फिर पार्लिमानी कमेटी में जाती है। वो पार्लिमानी कमेटी के बाद वो है सेनेट में या उसमें कौमी असेंबली में आती है। यहाँ उल्टा हिसाब ये हुआ है कि सबसे पहले पार्लिमानी कमेटी उसको सेनेट में पेश किया गया। सेनेट मतलब पहले पार्लिमानी कमेटी में पेश किया गया बजाय सेनेट में जाने के, और वहां से फिर जो है वो सेनेट में आई है। वरना आमतौर पर जो हाउस होता है उसके अंदर तहरीक पेश की जाती है और फिर हाउस फैसला करता है कि इसके अंदर ये तब्दीली होनी चाहिए या पार्लिमानी कमेटी जो है वो इसके ऊपर बहस करे। हमारा क्योंकि एक गलत काम किया जा रहा था और उसमें खतरात मौजूद थे, इसलिए इन्होंने लोगों को झगड़ने के लिए शुरू स्टेप्स उठाया और पहले पार्लिमानी कमेटी में ला के फिर सेनेट में ले आए, और आज जो है वो कौमी असेंबली के अंदर जो है वो बहस हो रही है। तो जो अब ये सियासतदानों का अपना तर्ज अमल है या खुद उन्होंने इसके जो दूररस नताइज निकलेंगे उसके जिम्मेदार जो है जो खुद सियासतदान है। और साथ साथ ये रोना भी रोते रहते हैं कि जी हमारे को डिक्टेटरशिप मुल्क के अंदर जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया, और खुद ऐसी हरकतें करके उनके लिए रास्ते जो है वो साफ कर रहे हैं। जी खान साहब, आपने एक बात कही कि दूर दूर तक नजर नहीं जाती इन सियासतदानों की। ये तो अपने बारे में सोचते, उन्हें क्या दिलचस्पी है कि आज से 30 साल बाद इसके या 20 साल बाद क्या नताइज निकले। वो कहते हैं हमारी जिंदगी जो है वो अच्छी गुजरनी चाहिए, प्रोटोकॉल के आगे पीछे हमारे लोग होने चाहिए। इनको कौम के साथ वैसे है दिलचस्पी कि 10 साल बाद क्या होगा? देखिए, जो तब्दीलियां इन्होंने आइन के अंदर की है उससे तो साफ पता लगता है कि भाई इन्होंने कोई कौम से हमदर्दी नहीं है। हर एक ने अपना वक्त देखा है कि अब मुझे इस वक्त क्या फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी ने भी डील की है जरदारी साहब को महफूज करने के लिए कि भाई उनके ऊपर किसी किस्म का मौजूमात जिंदगी में कभी भी ना खुल सके। तो उन्होंने भी उनकी बातें जो है वो मान ली है, और नून लीग ने उनकी बात मान ली कि हाँ इस्तिस्ना दे दिया गया सदर को हमेशा के लिए। तो ये तो सब अपनी एक पेट भरने के लिए अपने आप के लिए सियासत करते हैं। मुल्क को कौम की खिदमत के लिए कोई सियासत नहीं करता जो नजर आ रहा है। हाँ सर, दौड़े लगी हुई थी। वो एक फजल रहमान का भी घोड़ा भागा फिर रहा था, कोई इनके भी चोर दरवाजे से अंदर जा रहे थे। तो ये मंडी लगी हुई थी वहां पे। तो ये तो आपने पहले भी बता दिया था हमने कि ये तरमीम जो है मंजूर करवा लेंगे, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन वहां पे बढ़के लगानी आके पार्लियामेंट में अब इमरान खान कभी भी बाहर नहीं आएगा, जेल में रहेगा। और वो राजा क्या नाम उसका, वो रेंटल पावर राजा जो अपना नाम राजा परवेज, वो भी बड़ी सरारा था। तो ये जो कुछ भी बता रहे थे अपनी तरफ से, तो ये कह रहे कि बड़ा हमने जमहूरियत के लिए ऐसा सौदा किया कि मजबूत होगी जमहूरियत। देखिए, ये तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस किस्म की बयानबाजी की जाती है कि ये हमने हुकूमत जमहूरियत को करने के लिए। अब सबको नजर आ रहा है
इन्होंने अपने अपने मुफाद देखा है और अपने मुफाद के लिए इन्होंने ये तब्दीलियां जो की हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंडिया पे नजर डालते, कल इंडिया भी सुकून में नहीं रहा। दिल्ली में आपको इतला मिली होगी कोई धमाके हुए, अभी तक तो कोई वहां से बयान जारी नहीं हुआ, क्या देखते हैं आप? देखें, ये धमाके जो है ये अब उसके बारे में भी अभी तक कोई ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया। जिस तरह हम फौरी तौर पर कह देते हैं कि खवारिज ने किया और हिंदुस्तान के तरफ से ये करवाया गया, उनकी तरफ से बयान नहीं है, बल्कि जो इंटेलिजेंस है उसकी रिपोर्ट हैरानगी का है कि भाई कोई ऐसे निशानात नहीं मिल रहे जिससे क्लू मिले कि भाई ये करवाने वाला कौन था, ये करने वाला कौन था, ये किस चीज से किया गया। ना वो कहते हैं जमीन फटी है, ना कोई ऐसे आसार वहां मिलते हैं, ना कोई ऐसे टुकड़े मिल रहे हैं इस किस्म के कि जिससे पता लगे कि हाँ भाई ये बम फटा था या क्या था। तो ये बार अभी तक अंदर इन्वेस्टिगेशन है। तो आज सुबह इस्लामाबाद कचहरी के अंदर भी बम फटा है जिसमें कहते हैं 12 आदमी जो है वो शहीद हो चुके हैं। कहा तो ये जा रहा है कि खुदकुश हमला था जो इस्लामाबाद कचहरी में हुआ है। तो 21 आदमी जख्मी हुए, 12 आदमी हलाक हुए। तो ये हमारे दो खित्ते के दोनों मुल्कों के दरमियान जो है में ये बम फटना या खुदकश धमाके होना अब ये एक रोज की कार्रवाई है। तो इसमें जब तक यहाँ पर ये तालिबान वाला मसला हल नहीं होगा ये हमें फेस करना पड़ेगा। हाँ सर, तालिबान वाला मसला जिस तरह यहाँ पे मजहबी जमातों के साथ गवर्नमेंट ने पंगा ले लिया है, तो वो भी इस तरह के काम कर सकते हैं। कुछ वीडियो इस वक्त सामने आ रही हैं, वो भी धमकियां दे रहे हैं। देखिए वहाँ इस किस्म का हालात नहीं है जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में है। मजहबी ताकतों को जो नहीं, मैं पाकिस्तान की बात ही कर रहा हूँ, सॉरी, पाकिस्तान के बारे में कह रहा हूँ जी। पाकिस्तान के अंदर तो आप देख लें कि जब तक ये इन्होंने जो कदम उठाया है उसके अंदर कुछ नरमी भी दिखानी शुरू कर दी है। जो कुछ इन्होंने पहले पकड़ी थी मसाजिद हो या मदरसे, उसको इन्होंने मजलिस औकाफ के हवाले किया था। अब यहाँ मौसम कमजोर दिखा के तो अब उन्होंने एक तंजीम जो है इनकी सुन्नियों की उसके हवाले वो मसाजिद वगैरह वो कर दी है। तो जो उन्होंने 10 नुकात रखे हैं जो हर मुरब्बी मौलवी को दिए गए, अगर उनको पर सख्ती से अमल किया गया तो फिर तो शायद हालात आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदल जाए। एकदम तो नहीं बदलेंगे, लेकिन बाद इसमें एक वक्त लगता है। जिस तरह जो मजहबी कल्चर आने के अंदर एक वक्त लगा, इसी तरह इस मजहबी कल्चर से जान छुड़ाने के लिए भी आपको कुछ वक्त लगेगा। लेकिन डिपेंड करता है हुकूमत के ऊपर, रियासत के ऊपर, कि वो कितनी सख्ती से कारबंद रहती है अपनी बात के ऊपर और उस नुमाइंदों के ऊपर या उस तहरीर के ऊपर जिस पर हर मौलवी जिसको तनख्वाह दी जाएगी साइन किए जा रहे हैं। अगर तो उस पर सख्ती से अमल किया गया तो फिर हालात बदल जाएंगे, नहीं तो फिर ये कि बहरहाल जो मजहबी ताकतें हैं वो चोर रास्ता जरूर ढूंढेंगी। हाँ सर, किसी भी पर्चे मुतमईन नहीं होगा, चोर रास्ता ढूंढेंगी। और भी आप देखते हैं जिस तरह अभी आपने बताया धमाका हुआ है, मजीद धमाके होने का भी खतरा है। देखिए ये खतरा तो हर वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। कल भी बनू वगैरह में धमाका हुआ था। तो ये इस किस्म के धमाके जो है ये एकदम तो बंद नहीं होंगे। इसके लिए जो फिजा बन गई हुई है उसको खत्म करने में एक वक्त लगेगा। और जब तक ये सुलह सफाई इनकी आपस में कोई मुआहदे पर नहीं पहुंचते, मजहबी जो तालिबान के ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो भी आगे कई ग्रुपों में बटे हुए हैं, हर एक की तो एक ग्रुप दूसरे के साथ ताउन भी करता है और एक दूसरे की नहीं भी सुनता। तो जिस वजह से ये कहीं ना कहीं धमाका जो है वो हो जाता है। इनको काबू करना जो है ये बस की बात नहीं है, कम से कम हमारी आज की रियासत की। तो इसके कोई बड़ी ताकतें बीच में इन्वॉल्व होके इनको किसी लालच में ला के या किसी मुआहदे के तहत इनको कहीं कारबान कर दें, वरना हमारी रियासत जो है ये तो अपने रोजमर्रा के मामला हल करने के काबिल नहीं है। तो ये इन्होंने इतना बड़ा मामला जो दहशतगर्दी का उठ गया हुआ है, इसीलिए बढ़ता चला गया कि इनके कहीं भी ये कंट्रोल नहीं कर सके। हाँ सर, शुरू में बात की थी ये जज खत लिख रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या निकला, जज अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, कम से कम बावर करवा रहे हैं, तारीख में अपना नाम तो लिख रहे हैं 2-4 जज कि जो कुछ यहाँ पर किया जा रहा है इन जजों के साथ या कोर्ट्स के साथ
या आइन के साथ और जो रोजमर्रा की इनकी मामलात है कानून कानून के अमल के, उसके लिए वो बहरहाल अब जो जैसे अतर मनल्ला ने लिखा है, जो खत लिखा है, जैसे मंसूर भी लगे हुए थे बड़े अरसे से, लेकिन कल जो जस्टिस मनल्ला ने खत लिखा है उसमें तो साफ का है कि भाई बैरूनी ताकत का मुदाखलत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे से जारी है, और हमारे जज साहबान जो है वो हम लोग चाय की प्यालियों के ऊपर बैठ कर तो उसका जिक्र कर देते हैं, लेकिन कोई खुलकर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने वार्निंग इस किस्म की दी है कि भाई इस वक्त जजेस को इकट्ठे होकर ये जो हमला इस वक्त किया जा रहा है अदलिया पर, उसके लिए सामने उठ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसे आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे। 27वीं उन्होंने तरमीम मिसालें दी हैं कि भाई जुल्फिकार अली भुट्टो का भी अदालती कत्ल हुआ, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, और जो कुछ अब इमरान खान के साथ ही हो रहा है, ये जो जबर का जो तसलसल है, उसी तसलसल का हिस्सा है जिसका जो जबर सुप्रीम कोर्ट के साथ रवा रखा जा रहा है बड़ी ताकतों की तरफ से। बड़ी ताकत से मुराद उनकी ये एस्टैब्लिशमेंट है, और हम जो है इस सबको कबूल करते चले जा रहे हैं। तो एक बहरहाल, लेकिन देखिए इसका मुमकिन है कि कोई चार जज जो है इसके खिलाफ और उठ खड़े हों, तो उनका एक कोशिश हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की तरफ से, और उनको फिर बैठा दिया गया और उनको एहतसाब के चक्कर में डाल दिया गया। जो भी कोई जज बोलना चाहता है उसको एहतसाब के चक्कर में डाल के तो उसकी जबान बंद कर दी जाती है। तो अब हमें इस 27वीं तरमीम को कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सबको इकट्ठा होकर इसके खिलाफ जो है वो कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। अब उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता, अब ये चीफ जस्टिस पर डिपेंड करता है। खान साहब, भुट्टो शहीद हो गया, वो अपना बेनजीर होगी, हमारी अदालतों में हमारे ये जो पार्लियामेंट जो मर गए उन पर रोना रोते रहते, जो जिंदा है उनके मुतालिक तो कभी बात नहीं सुनी। जिंदा से मुराद सियासी लोग हैं या अवाम हमारी जिंदा है, कभी इसमें तो कोई बात नहीं, वो तो गुर्बत अफलास की जिंदगी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये अपनी पिकनिक बना रहे हैं, तो कभी ना सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लोगों की गुर्बत दूर करना तो अदालतों का काम नहीं है ना। अदालतों का काम तो इंसाफ देना है। वो जहां तक इंसाफ के लिए नीचे हालत इतनी बुरी है कि भाई कहते हैं शायद ही कोई ऐसा फैसला है जो इंसाफ की बुनियाद पर होता हो, और नीचे के सेशन जज तक तो इस कदर कहते हैं रिश्वत चलती है कि भाई, और झूठी बयान देने, झूठी गवाहियां देने, झूठे कुरान उठाने का अब एक ऐसा कल्चर वहां पर डेवलप हो गया कि जिसलिए निचली सजा पर तो कहते हैं इंसाफ का कोई तस्वर ही पाकिस्तान में उठ चुका है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जो मुकदमा पहुंचते हैं उनके अंदर कहते हैं कि कहीं ना कहीं इन बातों का ख्याल किया जाता है, लेकिन इससे पहले तो कोई ऐसा इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं हाई कोर्ट से कि वहां पर छोटी छोटी मामलात के अंदर भी जो है मजहबी मामलात में इन्होंने अदालतों ने जमानत नहीं दी और लोगों को सालों साल अंदर रखा गया। जो सानी केस था, मार्क सानी केस, उसी में देखें कि वो जो जिस जुर्म में अंदर रखा था उसकी सजा जो है वो मुद्दत पूरी हो चुकी थी और उसकी जमानत तक नहीं हुई थी आज तक। तो इसलिए उस अदालतों के अंदर भी जो है वो सूरत हाल ऐसी उम्मीद अफजा नहीं है। लेकिन यह है कि जो अदालती कार्रवाई के अंदर हुकूमती मुदाखलत हो रही है उसके खिलाफ इस वक्त जज बोल रहे हैं, तो या चंद जज जो है वो खड़े हुए हैं, तो अब कामयाब होते हैं या नहीं होते ये तो हालात पे डिपेंड करता है। खासा अभी आपने ये मुबारक सानी का जिक्र किया, पिछले दिनों एक खतून ने नार्वे से मेरे साथ प्रोग्राम किया और नार्वे के वहाँ पे बाकायदा तौर पर एक सेमिनार हुआ और बताया गया कि इस तरह के बेशुमार केस बने हुए हैं। नार्वे के लोगों को समझ आ गई, वो अपनी ज़बान में ये बातचीत कर रहे थे, हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? हमारे मुल्क को समझाने वाले दो ही बंदे होते हैं, या रियासत का काम होती है या मेंबर ऑफ महराब जो है वहां से लोगों को गाइड किया जाता है, और दोनों तरफ जो है वो आपको पता ही है कि जो सूरत हाल में पेश है वहां पर, तो वो हर कोई अपनी अपनी फिक्र कर रहा है, अवाम की फिक्र नहीं कर रहा, जिस वजह से जो है ये शिकायत जो है वो आपको भी और हर शहरी को है। कल कराची से एक सोशल मीडिया पे खबर चलाई गई कि 295 298 सी जो है ये जी कादियानी लॉबी इसके पीछे और ये कवानीन ख़त्म करवाना चाहते हैं।
लेकिन ये कवानीन है ही गैर ज़रूरी है, ये तो हर जो शरीफ शहरी है वो ख़त्म करवाना चाहता है, तो अब ये एक नया शोषण शुरू। देखिए, अब जब इसमें सैकड़ों के अंदर दूसरे लोगों को फंसाया गया, बनाया, तो ये सही बात है कि इस केस की जो इनको तरतीब दिया गया था इन कवानीन को, उस वक्त ज्यादातर का मजहबी मुकदमा जो थे वो जमात अहमदिया के अफराद के खिलाफ थे। लेकिन अब जब इसका गलत इस्तेमाल शुरू हुआ है तो अहमदिया जमात के अफराद से कहीं ज्यादा सैकड़ों में जो केस जो है वो दूसरे लोगों के खिलाफ हो गया। तो अब जो है इस मामले में शोर पड़ा हुआ है, लेकिन इसको मामले को जो को अदालत ने अब तक इतना लटका दिया है, हालांकि इसका फैसला फौरी तौर पर होना चाहिए था, लेकिन अभी तक अदालत ने इन केसों को लटकाया हुआ है। जब तक कि अदालत के पास इख्तियार है, वो कह सकते हैं कि 298C है, 295C जो है, 295C ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है या आज़ादी के खिलाफ है, इस किस्म की बात का। लेकिन अदालतें इन मामले में जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, अदालत खामोश है। आपको हमने कल के प्रोग्राम में बताया था कि सरकारी फी सर्विस में शामिल हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। उसके बाद भी अभी खान साहब ने बताया कि छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक इंसाफ का जनाजा निकला हुआ। बड़ी अदालतें जो हैं ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसके मुताबिक काम करती हैं, छोटी अदालतें नोटू बनाने के चक्कर में पड़ी हुई हैं, और जो रगड़ा गया वो बेचारा रगड़ा गया वहाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोग जो है पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।